आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो एक हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज है। वीडियो को फ्रीज करके जूम कीजिए। एक पुलिस वाला नजर आएगा, कंधे पर टंगी है बंदूक और खींच रहे हैं एक शख्स की कमीज। सफेद शर्ट पहने ये व्यक्ति एक डॉक्टर हैं। दो और पुलिस वाले उनके पीछे पीछे आते हैं, फिर तीनों मिलकर अस्पताल के इस डॉक्टर को ले जाने लगते हैं। वैसे कुल 4 पुलिस वाले थे। हो सकता है आप सोचना चाहें कि डॉक्टर का क्या रुतबा होगा जो इतने पुलिसकर्मी उन्हें एस्कॉर्ट करके ले जा रहे हैं, मगर शख्स की खिंचती आस्तीन आपको यह वहम होने नहीं देगी। समझ आ जाएगा कि डॉक्टर के साथ जबरदस्ती कर उन्हें कहीं ले जा रही है पुलिस। इस जबरदस्ती के पीछे कोई क्राइम या कोई अरेस्ट वारंट नहीं है। वजह बताई गई एसएसपी की मां की बिगड़ती तबीयत। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के जिले इटावा का। इटावा शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अमित कुमार तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात स्टाफ को पुलिस जबरदस्ती कर अपने साथ ले गई। ऊंचे पदों का रसूख दिखाया गया, बल्कि साथ उनके साथ आरोपियों जैसा बर्ताव किया गया। उन्हें गाड़ी में डाल दिया गया और लेकर चल दिए। आरोप हैं। ऐसा हुआ क्यों? रिपोर्ट बताती है कि आधी रात को इटावा एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की मां की तबीयत खराब हो गई। वो बीमार हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय थाने के दरोगा सहित पुलिस के सिपाही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर राहुल बाबू के साथ अभद्रता की और उनके साथ साथ फार्मासिस्ट को भी जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। इस बारे में डॉक्टर राहुल बाबू ने बताया कि रात को पुलिस वालों ने आकर उनसे कहा कि एसएसपी की मां का चेकअप करना है। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने मेरा मोबाइल छीना और फिर जबरदस्ती ले गए। 3 पुलिस वाले आए कि एसपी साहब की मां को देख लो, तो हम लोग व्यवस्था कर ही रहे थे, किसी फार्मासिस्ट को भेज रहे थे एसपी ऑफिस। तब तक वो बदला करने लगे, हमको ले गए इमरजेंसी के सीट के यहाँ से। फिर सिविलियन थाना ले गए एसआई सुनील कुमार, जिसने मेरा मोबाइल छीना और मुझे एसपी को ले गए एसपी चौराहे पे। फिर एसपी साहब का फोन आया, उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था, इन्होंने इतना गलत किया आपके साथ, इसलिए सॉरी बोला उन्होंने एसपी साहब को। हम सीएम साहब से बात भी की थी, भेज ही रहे थे किसी को। तब तक वो बदला करने लगे कि आप हमसे बड़े हो गए क्या, एसपी साहब से बड़े हो क्या, जो घर जाकर नहीं देखोगे। नहीं, हमने कहा हम इमरजेंसी छोड़ के नहीं जा सकते, हमारे पेशेंट बहुत थे, वो इमरजेंसी में बहुत भीड़ लगी थी, हम किसी स्टाफ को भेज रहे हैं। हमारे मन में यह है कि आगे से ऐसे बर्तता ना हो, हमें बेइज्जती फील ना हो। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस वालों को समझाने की कोशिश भी की कि उनकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में है, जिसे वो ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उन्हें ले जाया गया। अब डॉक्टर राहुल बाबू ने इस कथित अभद्रता के खिलाफ इंसाफ की मांग की है। ऐसी ही कुछ मांग फार्मासिस्ट शरद यादव की भी है। इस तरह डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ साथ लगभग पूरे मेडिकल स्टाफ ने मिलकर पुलिस के रवैये का विरोध किया। स्टाफ का कहना है कि ये एक तरह की गुंडागर्दी है। उनकी मांग है कि ऐसे गलत व्यवहार के खिलाफ दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मांगों को लेकर हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ ने हड़ताल कर दी। ऐलान कर दिया कि कार्रवाई होने के बाद ही वो काम करेंगे। मिलजुल कर स्टाफ का एक प्रतिनिधि मंडल इटावा के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ डॉक्टर बीके सिंह के पास पहुंचा। सिचुएशन कितनी टेंस और गहमा गहमी से भरी थी, वो आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा। अपने मेडिकल स्टाफ को इतने गुस्से में देख सीएमओ बीके सिंह के भी माथे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। वो स्टाफ को समझाइश देते दिखाई दिए। डॉक्टर बीके सिंह ने उनसे वादा किया कि वो कार्रवाई करवाएंगे। जो भी अपराध हुआ उनको बहुत कष्ट पहुंचा है और गाली गलौज भी हुई है और जबरन उठा के ले गए हैं। इससे सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंची है और ऐसा करना एक जघन्य अपराध है। सरकारी ड्यूटी से किसी आदमी को जबरन उठा जाना, जिससे जनता अगर उस समय कोई डॉक्टर के इमरजेंसी में आती और वो इतनी देर तक डॉक्टर को उठा के ले गए हैं, तो ये बहुत ही इस टाइप की शिकायत प्राप्त हुई है, जो गंभीर अपराध है। इस मामले की जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो सख्त कराई जाएगी, क्योंकि ऐसी पुनरावृत्ति और ऐसा अपमान करना किसी भी, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये इस देश के लिए कानून के अंतर्गत अपराध है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जो भी कानून सम्मत होगी वो कार्रवाई कराई। अनुरोध किया जा रहा है कि वो हंगामा हड़ताल ना करें, शांति बनाए रखें और अपनी ड्यूटी जनता के लिए तत्काल जारी करें। सीएमओ डॉक्टर बीके सिंह ने कहा है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आप काम मत रोकिए। समझाइश का असर भी हुआ और 2 घंटे बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। अमित तिवारी ने जानकारी दी है कि इसके बाद 2 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और जांच कराई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह मामला गंभीर है। इमरजेंसी में हर मरीज का 1-1 मिनट कीमती होता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर और स्टाफ को जबरन ले जाना संगीन जुर्म है। सीएमओ की बात बिल्कुल सही है।
इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था ही इमरजेंसी केसेस के लिए है। यह बात फिर भी ठीक है कि जब डॉक्टर को वहां से पुलिस वाले ले गए तब वहां कोई ऐसा केस नहीं आया, क्रिटिकल केस। मगर अगर इसी दौरान इमरजेंसी का कोई क्रिटिकल केस आ जाता जहां मरीज की जान की बात होती, तब क्या होता? रसूख है, पुलिस की वर्दी है, हाथ में डंडा, कंधे पर बंदूक है, तो क्या कुछ भी करेंगे? हम आए दिन ऐसे मामले देखते रहते हैं जहां पुलिस जनता की सेवा के लिए मिली वर्दी का मतलब भूल जाती है और हर तरह से अपनी अनवर्दीनेस दिखाने लगती है। हालांकि पुलिस का इस मामले पर पक्ष क्या है यह जानना जरूरी है, जिसके लिए इटावा में हमारे सहयोगी अमित तिवारी बीते 24 घंटों से उनसे मामले पर बयान लेने की कोशिश कर रहे थे पुलिस से, लेकिन कोई बयान नहीं आया। जब हमने इटावा एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के ऑफिशियल नंबर पर कॉल किया, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनके पीआरओ ने बात की, बताया कि साहब अभी मीटिंग में है, मीटिंग कब खत्म होगी पता नहीं। इस मामले पर फिलहाल उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। एसएसपी साहब की माताजी के लिए हमारी कामना है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, मगर पुलिस के लिए यह भी सोचना जरूरी है कि एसएसपी साहब की फैमिली का इलाज और भी कई वैध तरीके से करवाया जा सकता था। जबरदस्ती की जरूरत नहीं थी, अगर ये आरोप सच हैं तो। पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे, न कि खुद अपने आला अफसरों की खिदमत में उसकी धज्जियां उड़ा दें। बाकी इस पूरे मामले को सुनने जानने के बाद आपके मन में क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लर्निंग टॉप।